लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स ग्रुप में। मैं आपके लिए लाया हूं एक सिलेक्शन से जिसमें मैं आपको रेलवे एनटीपीसी 2024-25, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो मेरा लक्ष्य केवल एक है, एक कदम आपकी सफलता की। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, रुपए 2000 के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा होता है? ऑप्शन नंबर ए है अर्थव्यवस्था में प्रगति, ऑप्शन नंबर 2 है मंगलयान, ऑप्शन नंबर 3 है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 2000 के नोट के पीछे मंगलयान। आपने देखा होगा गुलाबी से कलर के नोट के पीछे 2000 का नोट रहता है जिसके पीछे मंगलयान का चित्र लगा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने लिखा है 2000 के नोट के पिछले हिस्से पर मंगलयान की आकृति अंतरिक्ष के देश की पहली उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, जो भारत की अगली पीढ़ी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में आज तक का सबसे ऐतिहासिक बयान है। मिशन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, आपको पता होगा इसरो, है ना। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न है संख्या -2, -4, -2, 0, 3, 3, 4, 3, 6, 8, 3 का बहुलक। एक शब्द आया है आपको सामने दिख रहा होगा, बहुलक। बहुलक क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे आपने ये सीरीज दी है, ये लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है बहुलक वह मान आता है जो सबसे अधिक बार दिखाया जाता है। यह 3 सबसे अधिक बार, 4 बार दिखाया गया है। आप देख रहे हैं 3 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, ये। तो इसका मतलब है कि बहुलक क्या होगा? 3। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 3। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए? नंबर ए है मौलिक अधिकार, नंबर 2 है मौलिक कर्तव्य, नंबर 3 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक निर्देशों के तहत हमारे नीति निर्देशक तत्व स्थापित किए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। यह क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा आयरलैंड। डीपीएसपी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत जरूरी। हमारे संविधान में 15 डीपीएसपी है, अर्थात मौलिक कर्तव्य होते थे, ठीक है ना। अभी अर्थात अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्यायसंगत। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत। आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के लिख लें, अनुच्छेद 40 यदि आपके पेपर में आता है तो ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। फर्श बनाने की लागत 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और कुल लागत 5000 रुपए है। तो कमरे की लंबाई आती है। हमने देखा है कि कमरे की चौड़ाई x भी है, तो लंबाई क्या होगी? 2 गुना मतलब 2x हो जाएगी। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने क्या कर दिया है, एक लंबाई ले ली है और एक चौड़ाई ले ली है। तो इसका दोनों का इंटू हो जाएगा, x गुणे 2x बराबर 2x की घात 2। फर्श का क्षेत्रफल हमें दिया है 5000। 5000 रुपए कुल लागत लग रही है, कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर? 100। तो हम भाग दे देंगे तो बराबर आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 वर्ग मीटर। ये हमारे क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। 2x की घात 2 बराबर 50। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 50 बराबर है 2x की घात 2। 2 से ये कट जाएगा 50, तो हमारा आ जाएगा 25। एक्स स्क्वायर बराबर जब 25 तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5 मीटर। अब उसने पूछा है कमरे की लंबाई, तो आप देख रहे हैं लंबाई दी है 2x, तो 2x में हम
x की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो 5 दूनी 10 मीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 10 मीटर हमारी लंबाई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। तो हमारा भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है गुजरात के बड़ोदरा में पहला रेलवे, ठीक है। अब भारतीय रेल और परिवहन संस्थान, मैंने इधर लिखा हुआ है NRTI, ये आप याद रखें। NRTI का फुल फॉर्म होता है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI भारत का एकमात्र परिवहन विश्वविद्यालय। NRTI का आदर्श वाक्य याद रखें आप, ज्ञानस अभ्यम कुरु, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है समानता के अधिकार के अंदर कितने अनुच्छेद आते हैं। तो आपको पता होगा हमें अधिकार प्राप्त, ठीक है। तो हमें अनुच्छेद कितने में आता है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत हमें 5 अनुच्छेद, जैसे आप देख रहे हैं 14 से 18 तक, ठीक है, समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार आधारों पर भेदभाव, विभिन्न आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। रोजगार के मामलों में सभी को समान अधिकार है। अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें तो राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कानून के समय किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 है केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 है राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से मतलब है छुआछूत, किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 उपाधियों का, यह आप इम्पोर्टेंट लगा। उपाधियों के अंत से मतलब है जो हमारे पूर्वजों के पास राजा महाराजाओं की उपाधि थी। संविधान में अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कहा गया है कि आप ऐसी किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है हमारा, एक बैग में लाल रंग की गेंदें और हरी गेंदों का अनुपात 3:8। यदि बैग में 12 और हरे गेंदों को रखा जाता है तो लाल गेंदों और हरी गेंदों का अनुपात 1:4 हो जाता है। तो बैग में कुल कितनी गेंद। तो पहले हम मान लेते हैं जब भी अनुपात में कोई रहता है, जैसे 3:8, 3:8 में लाल और हरा, तो जब भी अनुपात में रहता है तो हम उसमें x लगा सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 3x और 8x, ये हमने मेंशन कर दिया है। लाल गेंदों की संख्या 3x हो गई, हरी गेंदों की 8। प्रश्न के अनुसार 3x और 8x हम रख देते हैं। इसके बाद 12 गेंदें और हरी हो गई, तो हरी 12 और अपन जोड़ लेते हैं, तो अनुपात 1:4। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने इधर सॉल्व किया हुआ है, आप इधर सॉल्व कर लीजिए। जैसे 3x का गुणा हो जाएगा 3x गुणा, तो 3x का हो जाएगा 4 से, और 1 का गुणा हो जाएगा 8x धन 12 से। तो आप देखिए ये होगा 3 × 12x, ये होगा 8x प्लस 12। अब आप पक्षांतर समझ चुके हैं, पक्षांतर कैसे करते हैं, इसको इधर भेज देंगे। तो 12x में से 8x इधर चले गए, 12 ये अपनी जगह है, 4x बराबर 12 हो गए। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4 से हमने 12 को काट दिया, तो x बराबर हमारा आ गया है 3, ठीक है। अब लाल गेंदों की संख्या पूछी थी, तो हमने लाल गेंदें मानी थी 3x, तो x की वैल्यू आई हमारी 3, तो उत्तर आपका हो जाएगा 9। इसका सही उत्तर होगा आपका 9, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया। तो लेने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन, ठीक, अंतःश्वसन, लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन, और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं निःश्वसन, ठीक है। तो श्वास के आदान प्रदान से फेफड़ों को बाहर हवा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। शरीर में ऑक्सीजन युक्त लेने की क्रिया को सांस लेना भी कहते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की क्रिया को सांस छोड़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के उत्पादन के दौरान सेलुलर श्वसन एक बेकार उत्पाद।
सांस लेना और सांस छोड़ना दो स्वायत्त प्रक्रिया है। स्वायत्त प्रक्रियाएं मतलब होता है जो निरंतर चलती रहे। एक वयस्क व्यक्ति के लिए आराम की औसत दर 12 से 20 सांस प्रति मिनट तक होती है। एक नवजात शिशु की औसत श्वसन दर प्रति मिनट 30 से 40 सांस तक रहती है। हमारा अगला प्रश्न, भारत में समुद्र तट, आपने देखा होगा भारत के नक्शा में समुद्र तट, समुद्र तट मतलब नीचे की साइड, नीचे की साइड कितने राज्य लगे? तो इसका सही उत्तर होगा 9 राज्यों के मैंने नाम लिख दिए हैं। भारत में 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। 9 राज्यों में से एक समुद्र तट। वे राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप देख लीजिए कितने राज्य लग रहे हैं, 9 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव और पांडिचेरी भी एक समुद्र तट। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है और समुद्र तट अरब सागर से घिरा है। भारत सरकार के बंदरगाहों और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार बंदरगाहों और समुद्र तटों को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना, आपने नाम सुना होगा सागरमाला परियोजना, ठीक है। तो ये हमारे भारत सरकार की बंदरगाह और समुद्र तटों को आधुनिक बनाने के लिए ये योजना चला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एमीन का कार्यात्मक समूह? तो एमीन का कार्यात्मक समूह होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु एक एमीन का कार्यात्मक समूह होता है। असल में एमीन अमोनिया NH3 से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन की वैधता 5 है, यही कारण एक अकेले जोड़े के साथ सच्चा बनता है। एमीन जल शोधन, दवा विनिर्माण और कीटनाशकों में उपयोग किया जाता है। एमिनो एसिड के उत्पाद में भी किया जाता है। धर्म निवारक दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान। आप एक समूह देख रहे हैं, एक पेयर बना हुआ है 2, 14, 16। तो आप एक रिलेशन इसमें देख रहे हैं, इसमें 7 का गुणा हो रहा है, 2 7 14, और इसमें इसके बाद 8 का गुणा हो रहा है, तो 2 8 16। ऐसा हमें जोड़ा देखना है। तो हम देख रहे हैं जोड़ा है 30 7 21 और 3 8 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 21 और 24। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित? तो इसका सही उत्तर होगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता भी नापते हैं। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। एक ऊर्ध्वगामी उत्प्लवन बल जो पिंड पर विस्थापित द्रव के वजन के बराबर होता है। उपकरण के प्रकार लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, सेक्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पालन करते हैं। तो आप याद रखना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन कौन से, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और सेक्रोमीटर। लेक्टोमीटर एक छोटा सा कांच का यंत्र है जिसका उपयोग दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए दूध के विशिष्ट गुरुत्व सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है। पानी के संदर्भ में दूध के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। दूध के नमूने का विशिष्ट गुरुत्व स्वीकृत सीमा भीतर दूध शुद्ध है या नहीं, यह किससे पता चलता है? लेक्टोमीटर से। मैंने आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन लाने की कोशिश की। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारा अगला प्रश्न, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, BIOS है ना, तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज के कोण 3:2:2:5। तो आपको मैंने अभी बताया था, यदि 3:2:2:5 ये लिखा हुआ है तो सबके साथ में x इंक्लूड होता है। 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। तो अपन देखते हैं 3x 2x 2x और 5x। आपको पता होगा कि चतुर्भुज, कोई भी किसी भी प्रकार का आप चतुर्भुज लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया है एक आयत, तो 4 कोण बनेंगे और 4 कोण जब भी बनेंगे तो कितने के बनेंगे? 360 डिग्री। सभी कोणों का योग 360 है तो मैंने जोड़ दिया है। ये हो गए हैं 12x बराबर 360। 12 गुणा में है तो ये दूसरी साइड जाके 12 भाग में चला जाता है।
12 से हमने काट दिया तो 12 दिया 36, x की वैल्यू हमें मिल गई 30। अब सबसे बड़ा कोण पूछा है तो आप सब कोणों में देख पा रहे हैं, सबसे छोटा 2x है, छोटा 2x है, छोटा 3x है और सबसे बड़ा कोण है हमारा 5x। तो यहाँ x की वैल्यू हम रख देंगे 5 गुणे 30 तो कितना आ गया है 150, 150 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा 150 डिग्री। अगला प्रश्न है 3 बक्सों का वजन 3 किलोग्राम, 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम। तो कौन सा इन बक्सों से किसी का भी संयोजन नहीं बन सकता, मतलब आप तीनों संख्याओं को जोड़ लें घटा लें, किसी से भी ऐसा नहीं बन। जैसे हम बात करें 3 में आप 12 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब बन सकता है। 3 में 8 जोड़े, ठीक, तो ऑप्शन नहीं है, 11 हो रहा है। 8 में 12 जोड़े तो 20 हो रहा है, ये भी ऑप्शन में, ये भी नहीं बन सकता। और आप सभी को जोड़ दें 12 धन 8 धन 3 तो आपका हो जाएगा 23। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो आपका क्या नहीं बन सकता है, आपका 21 नहीं बन सकता। किसी को भी जोड़ने घटाने पर 21 नहीं बन सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 21। हमारा अगला प्रश्न है नियो। एक व्यक्ति है नियो, बिंदु x से पूर्व दिशा। तो आपको पता है हमने 4 दिशा पढ़ी है, ऊपर होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति है नियो बिंदु x से 3 मीटर के बाद दाएं मुड़ता है। तो पहले वो सीधा चलेगा 3 मीटर चला, ठीक है, इसके बाद दाएं मुड़ा। तो आप जब भी करेंगे तो आप इसको देखते चलिए कैसे होता है। आप अपने हाथ से दाएं और बाएं डिसाइड कर 3 मीटर चला और फिर वो दाएं मतलब नीचे चला तो कितना चल गया 4। फिर वो है दाएं मुड़ता है और 4 चलता है। तो आप देख लीजिए मैंने एरो बना दिया है, ये 4 फिर चल गया है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो 5 मीटर चला तो ऊपर चला गया। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 6 चलता है, तो 6 ये चल गया। आप याद रखिएगा कि जितनी भी डिस्टेंस है उससे यदि ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बना, कम होता है तो कम बना। इसके बाद वह 7 चलता है, 7 चल गए, दाएं मुड़ता है 7 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और बाएं तक 2 मीटर चलता है। तो लास्ट बिंदु अपना होगा बाएं। अब ये बोल रहा है बाएं से x किस दिशा में है, बाएं से x किस दिशा में, मतलब ये पूछना चाह रहा है x का मुख किस साइड है। तो आप देखिए बाएं से x मतलब आप देख रहे हैं मैंने इधर बना दिया है, ये कौन सी दिशा आ रही है, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित विवरण का माध्य क्या होता है। तो माध्य क्या होता है, माध्य कहलाता है औसत। माध्य को हम औसत भी बोल सकते हैं। आप सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, आप जैसे ही संख्याओं को जोड़ेंगे तो इसका कुल योग आएगा 496। औसत या माध्य कहलाता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप देख रहे हैं आप सभी को जब जोड़ेंगे तो इसका आएगा 496। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम जब 10 से भाग दे देंगे तो आपको पता है यदि 1 0 होता है तो दशमलव पीछे से एक संख्या पर लग जाता है। तो इसका उत्तर आएगा 49.6। 49.6 मतलब बी नंबर का हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। आपने 2 सुने होंगे, एक मार्ले मिंटो सुधार और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, इसको हम कहते थे मार्ले मिंटो। और हमारा 1919 को आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हमारा आया था 1919 भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में तत्कालीन सेक्रेटरी एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक रिपोर्ट की सिफारिश पर आधारित था। अधिनियम में कहा गया था कि भारतीय पहली बार प्रशासन के सीधी संपर्क में
गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी। 1919 में प्रांतों में से एक राजतंत्र स्थापित किया गया। 2 भागों में थे, एक आरक्षित विषय था, एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय मतलब रिजर्व, जिनमें केवल अंग्रेज कर सकते थे, और हस्तांतरित में भारत की जो लोग थे कमेटी में, वो भी उनमें सलाह मशवरा दे सकते थे। अगला प्रश्न है वर्ष 2015 और 17 में शोरूम ए द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। ठीक, तो प्रश्न हमारा वर्ष 2015 और 17 में शोरूम ए द्वारा बेचे गए, वर्ष 2015 और 17 में ए द्वारा बेचे गए। तो आप देख रहे हैं एक 400 है, एक 600, तो वही मैंने लिखा हुआ है कुल संख्या 400 धन 600 1000। और वर्ष 2016-18 में सी द्वारा बेचे गए। सी द्वारा कब बेचे गए? 16 और 18 सी द्वारा 400 और 500, तो ये आ गया आपका 900। इनने अनुपात पूछा है तो आपको पता है अनुपात 1000 अनुपात 900। जब 2 जीरो से 2 जीरो अपन काट लेंगे तो इसका उत्तर होगा 10 अनुपात 9। अगला प्रश्न हमारा P माइनस 1/P, P माइनस 1/P बराबर आपको दिया है √7। तो आपको बताना है P की घात 3 माइनस 1/P की घात 3, इसका मान हमें बताना। तो आप शॉर्ट ट्रिक से इसे बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है a³ प्लस 3 में a होता है, ये आपको जो दिया है, तो a बराबर दिया है √7। अब जब अपन इधर रखेंगे तो √7 की घात 3 धन 3 √7। ठीक है, ये मैंने इधर सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी 2 बार रूट होता है, जैसे √4 गुणित √4, तो इसका उत्तर होगा 4। कैसे 4? रूट क्या होता है? 2 रूट मतलब 1/2, रूट का मान होता है 1/2। जब भी 1/2 और 1/2 जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, इस प्रकार। ठीक है, तो जब 3 बार है तो 2 बार में हो गया है 7 और 1 √7 बचा, तो ये लिखिए 3 √7 3 √7, तो 7 √7 धन 3 √7 बराबर हो गए हैं 10 √7। हमारा अगला प्रश्न है भारत में पहला संशोधन, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो आपको पता होगा कि हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इनने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक, कामेश्वर केस, रोम स्थापक केस में अदालत में फैसले में पैदा व्यापारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए पेश किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इंफॉर्मेशन लिखी हुई। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B को भी सम्मिलित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है √3 की पावर n बराबर 729। तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा मानना है कि आप गुणन कर 729 के गुणन कर। ठीक, तो आपको पता है विभाज्यता के नियम, यदि आप टोटल कर रहे हैं तो ये 3 से भाग, और हम 3 से ही क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि 3 की घात लगी। ठीक, सबसे पहले यदि हम जब रूट हटाते हैं तो 729 पर वर्ग लग जाएगा। यदि हम रूट हटाएंगे तो वर्ग लग जाएगा। हम काटते हैं 3 से 3 दूनी 6 बचे, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर हम 3 से काटे, 3 8 24, 3 एकम 3 से दे तो 27 बार, फिर 3 से दे 9 बार, फिर 3 से दे तो 3 बार, फिर 3 से दे तो 1 बार। तो आपने देख लिया है कि 729 कितने बार में टूटा है? 3 को हम 6 बार, 3 की घात 6। अब मैंने अभी बताया कि वर्ग होगा, तो ये वर्ग यदि हो जाएगा तो 6 बार ये हो जाएगा, 6 बार ये हो जाएगा, तो टोटल आपका n की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। समझ रहे हैं आप? 3 है और 729 टूटा है 6 की 3 की घात 12। तो जब हम तुलना करेंगे तो n बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 12। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12। अगला प्रश्न है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, तो इसका सही उत्तर होगा 1924, ऑप्शन नंबर सी।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्या ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां, ठाकुर रोशन से राजन लाड़िया थे। 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संविधानीय मसौदा तैयार किया। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पहला क्रांतिकारी आंदोलन ये माना है। हमारा लास्ट प्रश्न एक सीरीज पर आ देख पा रहे हैं आप, 3 के बाद 11 है, 23 है, 39, 59। तो 3 से 11 कितना का डिफरेंस है? 8। 11 से 23 12 का, फिर 16, फिर 20 का, और अब अगला डिफरेंस कितना होगा? 24 का। तो आप 59 में 24 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 13। तो यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।